दिल टूटना केवल एक भावनात्मक अनुभव नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क, हमारी सोच, हमारे व्यवहार और दुनिया को देखने के पूरे तरीके को प्रभावित करने वाली घटना होती है। जब कोई व्यक्ति पहली बार गहराई से टूटता है तो उसके भीतर केवल एक रिश्ता समाप्त नहीं होता, बल्कि सुरक्षा की वो भावना भी हिल जाती है जिसके सहारे वो लोगों पर विश्वास करता था। इसी कारण बहुत से लोग कहते हैं कि दिल टूटने के बाद वे पहले जैसे नहीं रहे। ये केवल एक भावना नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और मस्तिष्क विज्ञान दोनों से जुड़ी वास्तविक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति गहरे भावनात्मक संबंध में होता है तब उसका मस्तिष्क उस रिश्ते को केवल पसंद या आकर्षण के रूप में नहीं देखता, वो उसे अपनी सुरक्षा, अपनापन और मानसिक संतुलन का हिस्सा मानने लगता है। यही कारण है कि जब वो रिश्ता अचानक टूटता है तो मस्तिष्क उसे केवल एक व्यक्ति का खोना नहीं समझता, वो इसे अपने सुरक्षित संसार के टूटने के रूप में अनुभव करता है। यही वजह है कि ब्रेकअप के बाद व्यक्ति केवल उदास नहीं होता, बल्कि भीतर से अस्थिर महसूस करने लगता है। मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक आघात माना जाता है। आघात का अर्थ केवल किसी दुर्घटना या बड़े हादसे से नहीं है। जब कोई अनुभव हमारी अपेक्षाओं, विश्वास और भावनात्मक सुरक्षा को गहराई से तोड़ देता है, तब भी मस्तिष्क उसी प्रकार की तनाव प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कई लोगों को दिल टूटने के बाद बेचैनी, घबराहट, अनिद्रा, लगातार सोचते रहना या किसी काम में मन न लगना जैसी स्थितियां महसूस होती हैं। ये कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। सबसे रोचक बात यह है कि प्रेम और दर्द दोनों में मस्तिष्क के कुछ समान तंत्र सक्रिय हो सकते हैं। जब हम किसी प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं तब मस्तिष्क ऐसे रसायन छोड़ता है जो जुड़ाव, खुशी और संतोष का अनुभव कराते हैं। लेकिन जब वही रिश्ता समाप्त होता है तो अचानक इस भावनात्मक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। मस्तिष्क उस अनुपस्थिति को भी महसूस करता है, जैसे कोई महत्वपूर्ण सहारा अचानक छिन गया हो। इसी कारण व्यक्ति बार बार उसी इंसान के बारे में सोचता रहता है, भले ही वो जानता हो कि रिश्ता समाप्त हो चुका है। यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। पहले जो व्यक्ति सहजता से लोगों पर विश्वास कर लेता था, अब हर नए संबंध को सावधानी से देखने लगता है। पहले जो अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करता था, अब उन्हें छिपाने लगता है। पहले जो भविष्य के सपने आसानी से बना लेता था, अब हर उम्मीद के साथ एक डर भी जुड़ जाता है। बाहर से ये व्यवहार बदलना दिखाई देता है, लेकिन भीतर ये मस्तिष्क की सुरक्षा प्रणाली का नया तरीका होता है। मानव मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण कार्य है हमें भविष्य के खतरे से बचाना। जब उसे किसी अनुभव से गहरी चोट मिलती है तो वो अगली बार वैसी ही परिस्थिति आने पर पहले से अधिक सतर्क हो जाता है। यही कारण है कि दिल टूटने के बाद कई लोग छोटी सी दूरी, देर से आए संदेश या व्यवहार में हल्का बदलाव भी बहुत गहराई से महसूस करने लगते हैं। उनका मन हर संकेत को संभावित खतरे की तरह देखने लगता है। ये परिवर्तन जानबूझकर नहीं होता, बल्कि मस्तिष्क स्वयं सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश करता है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन व्यक्ति की पहचान में आता है। प्रेम केवल दो लोगों का संबंध नहीं बनाता, वो भविष्य की एक साझा कल्पना भी बनाता है। जब रिश्ता टूटता है तो केवल वर्तमान नहीं बदलता, बल्कि वे सारे सपने भी समाप्त हो जाते हैं जिन्हें व्यक्ति सच मानकर जी रहा था। अचानक उसे अपने जीवन की दिशा फिर से तय करनी पड़ती है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रेकअप के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे वे स्वयं को भी खो बैठे हों। इसी समय भावनात्मक स्मृति भी बहुत सक्रिय हो जाती है। मस्तिष्क बार बार उन क्षणों को याद करता है जहां खुशी थी, अपनापन था या भविष्य की उम्मीद थी। दूसरी ओर वही मस्तिष्क दर्द देने वाली घटनाओं को समझने की कोशिश भी करता रहता है। यही कारण है कि व्यक्ति बार बार एक ही बातचीत, एक ही घटना या एक ही निर्णय के बारे में सोचता रहता है। वो उत्तर खोज रहा होता है, क्योंकि मस्तिष्क अधूरी कहानियों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन हर व्यक्ति एक जैसा नहीं बदलता। कुछ लोग अधिक शांत हो जाते हैं, कुछ अधिक कठोर दिखाई देने लगते हैं, कुछ अपने काम में डूब जाते हैं और कुछ लोगों से दूरी बना लेते हैं। ये अंतर इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका बचपन,
उसके पुराने अनुभव और तनाव से निपटने का तरीका अलग होता है। इसलिए दो लोग एक जैसी घटना से गुजरकर भी बिल्कुल अलग तरह की प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये समझना भी आवश्यक है कि बदल जाना हमेशा नकारात्मक बात नहीं है। यदि कोई अनुभव हमें अधिक समझदार, अधिक परिपक्व और अपनी सीमाओं के प्रति अधिक जागरूक बना दे, तो वह परिवर्तन विकास का संकेत भी हो सकता है। समस्या तब होती है जब दर्द इतना गहरा हो जाए कि व्यक्ति हमेशा के लिए लोगों, प्रेम या स्वयं पर विश्वास करना छोड़ दे। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि दिल टूटने के बाद होने वाले परिवर्तन का कारण क्या है, ताकि उसे सही दिशा दी जा सके। दिल टूटने के बाद इंसान इसलिए बदल जाता है क्योंकि भावनात्मक आघात केवल उसके दिल को नहीं, बल्कि उसके मस्तिष्क, उसकी भावनात्मक सुरक्षा, उसके विश्वास और उसकी आत्म छवि को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं रहता। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि यह दर्द इंसान की सोच, भरोसे और निर्णय लेने की क्षमता को किस प्रकार बदल देता है, और क्यों एक बार टूटा हुआ विश्वास भविष्य के हर रिश्ते को प्रभावित करने लगता है। जब किसी का दिल टूटता है तो सबसे पहले जो चीज़ बदलती है वो उसकी दुनिया को देखने की दृष्टि होती है। पहले जो व्यक्ति लोगों के शब्दों पर आसानी से विश्वास कर लेता था, अब वही हर बात के पीछे छिपा अर्थ खोजने लगता है। पहले जो भविष्य के बारे में उत्साहित रहता था, अब वही हर खुशी के साथ एक अनजाना डर भी महसूस करता है। ये परिवर्तन किसी निर्णय का परिणाम नहीं होता, बल्कि मस्तिष्क का स्वयं को सुरक्षित रखने का तरीका होता है। मनोविज्ञान में इसे सुरक्षात्मक अनुकूलन कहा जा सकता है। जब मस्तिष्क किसी गहरे भावनात्मक आघात से गुजरता है तो वो अगली बार उसी प्रकार की पीड़ा से बचने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव लाने लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति आग से जलने के बाद अगली बार आग के पास अधिक सावधानी से जाता है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ खतरा शारीरिक नहीं, भावनात्मक होता है। दिल टूटने के बाद व्यक्ति की विश्वास करने की क्षमता सबसे अधिक प्रभावित होती है। विश्वास केवल किसी दूसरे पर नहीं होता, बल्कि स्वयं के निर्णयों पर भी होता है। बहुत से लोग सोचने लगते हैं, यदि मैं इस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया तो क्या मैं भविष्य में किसी को सही पहचान पाऊंगा? ये प्रश्न धीरे धीरे आत्मविश्वास को भी प्रभावित करने लगता है। अब समस्या केवल रिश्ते की नहीं रहती, बल्कि स्वयं पर भरोसे की भी हो जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग नए रिश्तों से बचने लगते हैं। बाहर से ऐसा लगता है कि उन्हें प्रेम में रुचि नहीं रही, लेकिन भीतर वास्तविक कारण कुछ और होता है। उनका मस्तिष्क ये मान चुका होता है कि भावनात्मक निकटता का अंत दर्द में हो सकता है, इसलिए वो दूरी को सुरक्षा के रूप में देखने लगता है। ये निर्णय हमेशा सचेत नहीं होता, कई बार ये पूरी तरह अवचेतन स्तर पर होता है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव ध्यान देने की शैली में आता है। पहले व्यक्ति किसी के गुणों पर अधिक ध्यान देता था, लेकिन दिल टूटने के बाद उसका मस्तिष्क कमियों और संभावित जोखिमों को जल्दी पहचानने लगता है। इसे मनोविज्ञान में नकारात्मकता की ओर झुकाव से भी जोड़ा जाता है। आघात के बाद मस्तिष्क उन संकेतों को अधिक महत्व देता है जो भविष्य में खतरे का संकेत दे सकते हैं। इसलिए हल्की दूरी, कम संवाद या व्यवहार में छोटा परिवर्तन भी पहले से अधिक बड़ा महसूस होने लगता है। भावनात्मक स्मृति भी इस समय गहराई से काम करती है। मस्तिष्क केवल घटना को याद नहीं रखता, बल्कि उससे जुड़ी भावनाओं को भी संग्रहित करता है। यदि किसी विशेष प्रकार के व्यवहार के बाद व्यक्ति को गहरी पीड़ा मिली हो, तो भविष्य में वैसा ही व्यवहार देखते ही उसका मन तुरंत सतर्क हो सकता है। कई बार सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल अलग होता है, फिर भी पुराना अनुभव वर्तमान प्रतिक्रिया को प्रभावित कर देता है। एक और रोचक बात यह है कि दिल टूटने के बाद लोग केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी नए तरीके से देखने लगते हैं। कुछ लोग अपनी हर कमी खोजने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे पर्याप्त अच्छे नहीं थे, शायद उन्होंने कहीं गलती की होगी, या शायद वे प्रेम के योग्य ही नहीं हैं। यदि ये सोच लंबे समय तक बनी रहे तो आत्मसम्मान पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए भावनात्मक आघात के बाद स्वयं के प्रति दृष्टिकोण को समझना उतना ही आवश्यक है जितना दूसरे व्यक्ति को समझना। इसके विपरीत कुछ लोग पूरी तरह अलग दिशा में चले जाते। वे अपने भीतर दीवारें खड़ी कर लेते। वे निर्णय लेते हैं कि अब किसी को अपने करीब नहीं आने देंगे।
बाहर से ये आत्मविश्वास जैसा दिख सकता है, लेकिन कई बार ये केवल एक सुरक्षा कवच होता है। उनका उद्देश्य मजबूत बनना नहीं, फिर से टूटने से बचना होता है। यही कारण है कि कठोर दिखाई देने वाला व्यक्ति हमेशा कठोर नहीं होता, कई बार वो केवल घायल होता है। मस्तिष्क की एक और विशेषता है कि वो अधूरी बातों को बार बार दोहराता है। यदि रिश्ता बिना स्पष्ट कारण समाप्त हुआ हो, यदि कोई सवाल अनुत्तरित रह गया हो, या यदि व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर न मिला हो, तो मन लंबे समय तक उसी घटना पर लौटता रहता है। इसका उद्देश्य अतीत में जीना नहीं होता, बल्कि उस अनुभव को समझकर मानसिक संतुलन वापस पाने का प्रयास होता है। समय के साथ ये प्रक्रिया धीरे धीरे बदल सकती है, लेकिन केवल समय पर्याप्त नहीं होता। यदि व्यक्ति बार बार उसी दर्द में उलझा रहे, स्वयं को दोष देता रहे, या हर नए अनुभव की तुलना पुराने घाव से करता रहे, तो मस्तिष्क उसी सुरक्षा मोड में बना रह सकता है। इसके विपरीत यदि वह अनुभव को समझे, उससे सीख ले और धीरे धीरे नए सकारात्मक अनुभवों के लिए स्वयं को तैयार करे, तो मस्तिष्क भी नए विश्वास बनाने लगता है। यही कारण है कि उपचार केवल भूलने से नहीं, बल्कि समझने से शुरू होता है। दिल टूटने के बाद इंसान की सोच, भरोसा और निर्णय लेने का तरीका इसलिए बदल जाता है क्योंकि उसका मस्तिष्क भविष्य की पीड़ा से बचने के लिए नई मानसिक रणनीतियां विकसित करता है। यही रणनीतियां कभी उसे अधिक सतर्क बनाती हैं, तो कभी अधिक डरा हुआ। अगले भाग में हम समझेंगे कि एक ही दिल टूटने की घटना के बाद कुछ लोग पहले से अधिक मजबूत क्यों बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग लंबे समय तक भावनात्मक रूप से बंद हो जाते हैं। यदि दो लोग एक ही प्रकार के ब्रेकअप से गुजरे, तो क्या दोनों एक जैसे बदलेंगे? मनोविज्ञान का उत्तर है नहीं। एक ही घटना हर व्यक्ति पर समान प्रभाव नहीं डालती। इसका कारण यह है कि हम केवल वर्तमान अनुभव से नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन के अनुभवों के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। हमारे बचपन का वातावरण, परिवार में मिले संबंध, पहले के भावनात्मक अनुभव, आत्मसम्मान और तनाव से निपटने की आदत, ये सभी तय करते हैं कि दिल टूटने के बाद हम किस दिशा में बदलेंगे। मनोवैज्ञानिक इसे व्यक्तिगत अनुकूलन क्षमता से जोड़कर देखते हैं। कुछ लोगों का भावनात्मक तंत्र कठिन परिस्थितियों से उबरने में अपेक्षाकृत सक्षम होता है। वे दर्द को नकारते नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग उसी अनुभव को अपने पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं। उनके लिए एक रिश्ता टूटना केवल एक घटना नहीं रहता, बल्कि ये विश्वास बन जाता है कि भविष्य के सभी रिश्ते भी ऐसे ही होंगे। यहीं से दो अलग अलग रास्ते शुरू होते हैं। पहला रास्ता व्यक्ति को अधिक परिपक्व बना सकता है। वह अपने निर्णयों पर विचार करता है, अपनी सीमाओं को समझता है और भविष्य में अधिक संतुलित रिश्ते बनाने की कोशिश करता है। दूसरा रास्ता उसे भीतर से बंद कर सकता है। वो लोगों से दूरी बनाने लगता है, भावनाएं व्यक्त करने से बचता है और हर नए संबंध को पुराने अनुभव की नज़र से देखने लगता है। एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य यह है कि मस्तिष्क हर दर्दनाक अनुभव के बाद नए मानसिक पैटर्न बनाता है। यदि व्यक्ति बार बार ये सोचता रहे कि कोई भरोसे के योग्य नहीं है या हर रिश्ता अंत में दर्द देता है, तो धीरे धीरे यही विचार उसकी सामान्य सोच बन सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया बदल गई है, इसका अर्थ केवल इतना है कि उसका मस्तिष्क अब जानकारी को उसी दृष्टि से छांटने लगा है। वो उन घटनाओं पर अधिक ध्यान देगा जो उसके पुराने निष्कर्ष को सही साबित करे। इसके विपरीत यदि व्यक्ति ये सोच विकसित करे कि एक कठिन अनुभव सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो उसका मस्तिष्क नए अनुभवों के लिए खुला रहता है। यही कारण है कि सोच का ढंग केवल भावनाओं को नहीं, भविष्य के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। मनोविज्ञान इसे संज्ञानात्मक ढांचा कहता है, अर्थात वह मानसिक प्रणाली जिसके आधार पर हम दुनिया की व्याख्या करते हैं। दिल टूटने के बाद कुछ लोग अत्यधिक व्यस्त हो जाते हैं। वे लगातार काम करते हैं, नई गतिविधियों में खुद को उलझा लेते हैं या हर समय लोगों के बीच रहने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग पूरी तरह अकेले हो जाते हैं। दोनों प्रतिक्रियाएं हमेशा अच्छी या बुरी नहीं होती। अंतर इस बात से पड़ता है कि व्यक्ति दर्द का सामना कर रहा है या केवल उससे बचने की कोशिश कर रहा है। यदि व्यस्तता केवल दर्द को दबाने का माध्यम बन जाए, तो भावनाएं बाद में फिर उभर सकती हैं। एक और परिवर्तन भावनात्मक संवेदनशीलता में दिखाई देता है।
पहले जिन बातों का व्यक्ति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था, अब वही बातें उसे गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। किसी का देर से उत्तर देना, मिलने की योजना बदल जाना या संवाद में कमी आना भी उसके भीतर पुरानी असुरक्षा को सक्रिय कर सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है। कई बार उसका मस्तिष्क पुराने अनुभव से मिलते जुलते संकेतों को जल्दी पहचानने की कोशिश कर रहा होता है। यही आत्मसम्मान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जिन लोगों का आत्मसम्मान पहले से मजबूत होता है, वे दिल टूटने के बाद स्वयं को पूरी तरह दोषी नहीं मानते। वे दुखी होते हैं लेकिन अपनी पूरी पहचान को असफल घोषित नहीं करते। इसके विपरीत जिनका आत्मविश्वास पहले से कमज़ोर हो, वे इस अनुभव को अपनी व्यक्तिगत कमी का प्रमाण मान सकते हैं। इसलिए ब्रेकअप का प्रभाव केवल रिश्ते पर नहीं, व्यक्ति की पहले से मौजूद मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि भावनात्मक दर्द से उबरने की प्रक्रिया सीधी रेखा में नहीं चलती। ऐसा नहीं होता कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार होता जाए। कुछ दिनों में व्यक्ति बहुत बेहतर महसूस कर सकता है और फिर अचानक किसी याद, किसी स्थान या किसी गीत से पुराना दर्द फिर जाग सकता है। ये असामान्य नहीं है। मस्तिष्क पुरानी भावनात्मक स्मृतियों को धीरे धीरे व्यवस्थित करता है, इसलिए सुधार की प्रक्रिया में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आता है जब वही अनुभव व्यक्ति की पहचान नहीं रह जाता, वो उसकी कहानी का एक अध्याय बन जाता है। यही स्वस्थ मानसिक पुनर्निर्माण का संकेत है। अब व्यक्ति उस घटना को याद तो कर सकता है, लेकिन वो स्मृति उसके वर्तमान निर्णयों को नियंत्रित नहीं करती। दर्द पूरी तरह मिटता नहीं, लेकिन उसका प्रभाव कम होने लगता है। दिल टूटने के बाद हर व्यक्ति समान रूप से नहीं बदलता, क्योंकि प्रत्येक मस्तिष्क अपने पुराने अनुभवों, आत्मसम्मान, सोचने के ढंग और भावनात्मक क्षमता के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। कुछ लोग इस अनुभव से अधिक परिपक्व बनते हैं, जबकि कुछ लंबे समय तक अपने भीतर सुरक्षा की दीवारें खड़ी कर लेते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे कि क्या वास्तव में समय दिल के घाव भर देता है, या उपचार के लिए मस्तिष्क को कुछ विशेष अनुभवों और मानसिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। अक्सर लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है। ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं। समय अपने आप किसी टूटे हुए दिल को नहीं जोड़ता। समय केवल अवसर देता है कि मस्तिष्क अपने अनुभवों को नए अर्थ दे सके। यदि केवल समय ही पर्याप्त होता तो वर्षों बाद भी कोई पुरानी याद अचानक आंखों में आंसू नहीं लाती। इसलिए उपचार का वास्तविक कारण समय नहीं, बल्कि समय के साथ होने वाली मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण गुण है, वो स्थायी रूप से एक जैसा नहीं रहता। इसे विज्ञान में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हमारे अनुभवों के अनुसार मस्तिष्क नए तंत्रिका संबंध बना सकता है और पुराने पैटर्न को धीरे धीरे बदल सकता है। दिल टूटने के बाद भी यही प्रक्रिया काम करती है। शुरुआत में हर याद गहरा दर्द देती है, लेकिन जैसे जैसे नए अनुभव जुड़ते हैं, मस्तिष्क उसी घटना को अलग दृष्टिकोण से समझना शुरू करता है। यही कारण है कि शुरुआती दिनों में हर जगह उसी व्यक्ति की याद आती है। कोई सड़क, कोई गीत, कोई सुगंध, कोई तारीख या कोई साधारण वस्तु भी भावनाओं को जगा सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क ने उन चीज़ों को उस रिश्ते से जोड़कर संग्रहित किया होता है। धीरे धीरे जब वही स्थान नए अनुभवों से भरने लगते हैं तो उनकी भावनात्मक तीव्रता कम होने लगती है। यादें मिटती नहीं हैं, लेकिन उनका असर बदलने लगता है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता में आता है। भावनात्मक आघात के तुरंत बाद व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं बहुत तीव्र हो सकती हैं। छोटी सी बात पर आंसू आ जाना, अचानक बेचैनी महसूस होना या बिना किसी स्पष्ट कारण के उदासी आना सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है। समय के साथ मस्तिष्क इन भावनाओं को अधिक व्यवस्थित ढंग से संभालना सीखता है। इसका अर्थ ये नहीं कि दर्द समाप्त हो गया, बल्कि ये कि अब व्यक्ति उस दर्द से पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो रहा। वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि उपचार केवल सोचने से नहीं होता। नए अनुभव इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब व्यक्ति फिर से मित्रों से जुड़ता है, कोई नई चीज़ सीखता है, अपने काम पर ध्यान देता है, शारीरिक रूप से सक्रिय रहता है या जीवन में नए उद्देश्य खोजता है,
तब मस्तिष्क नई सकारात्मक स्मृतियां बनाना शुरू करता है। यही नई स्मृतियां पुराने दर्द का स्थान नहीं लेती, बल्कि उसके प्रभाव को संतुलित करती हैं। इसी दौरान आत्मचिंतन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि व्यक्ति केवल ये सोचता रहे कि उसके साथ अन्याय हुआ, तो उसका मन उसी घटना के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। लेकिन यदि वो ये समझने का प्रयास करे कि उसने उस रिश्ते से क्या सीखा, उसकी अपनी ज़रूरतें क्या थीं और भविष्य में वो किन बातों का ध्यान रखेगा, तो मस्तिष्क उस अनुभव को केवल पीड़ा के रूप में नहीं, बल्कि सीख के रूप में भी दर्ज करने लगता है। यही परिवर्तन भावनात्मक उपचार की दिशा बदल देता है। एक रोचक तथ्य यह है कि भावनात्मक घाव भरने का अर्थ भूल जाना नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि जब तक उन्हें वो व्यक्ति पूरी तरह याद आना बंद नहीं होगा, तब तक वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन मनोविज्ञान कुछ और कहता है। स्वस्थ होने का संकेत ये नहीं कि यादें गायब हो जाएं, बल्कि यह है कि वे यादें अब वर्तमान जीवन को नियंत्रित न करें। जब कोई स्मृति केवल स्मृति रह जाए और लगातार पीड़ा का स्रोत न बने, तब समझा जा सकता है कि उपचार आगे बढ़ रहा है। कई बार लोग स्वयं पर दबाव डालते हैं कि उन्हें जल्दी सामान्य हो जाना चाहिए। वे अपने दुख की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, लेकिन भावनात्मक पुनर्प्राप्ति किसी निश्चित समय सारणी का पालन नहीं करती। किसी के लिए कुछ महीने पर्याप्त हो सकते हैं, तो किसी के लिए अधिक समय लग सकता है। इसका कारण व्यक्ति की भावनात्मक संरचना, रिश्ते की गहराई और जीवन की परिस्थितियां होती हैं। इसलिए अपनी गति को स्वीकार करना भी उपचार का एक आवश्यक हिस्सा है। यह भी समझना चाहिए कि उपचार का अर्थ अपने व्यक्तित्व को पहले जैसा बना लेना नहीं है। हर गहरा अनुभव हमें किसी न किसी रूप में बदलता है। प्रश्न ये नहीं कि परिवर्तन होगा या नहीं, प्रश्न यह है कि वह परिवर्तन हमें अधिक डरा हुआ बनाएगा या अधिक समझदार। यदि व्यक्ति दर्द के कारण अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ले, तो घाव भले भर जाएं, लेकिन जीवन सीमित हो सकता है। यदि वही अनुभव उसे बेहतर सीमाएं बनाना, स्वस्थ संबंध चुनना और स्वयं का सम्मान करना सिखा दे, तो वही दर्द विकास का आधार बन सकता है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि वो उस घटना को याद कर सकता है, उसके बारे में बात कर सकता है और उससे जुड़ी भावनाओं को स्वीकार भी कर सकता है, बिना भीतर से टूटे हुए। यही मानसिक पुनर्निर्माण का संकेत है। अब मस्तिष्क उस अनुभव को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के एक अध्याय के रूप में देखने लगता है। समय अकेले दिल के घाव नहीं भरता। उपचार तब होता है जब मस्तिष्क नए अनुभवों, नई समझ, आत्मचिंतन और भावनात्मक संतुलन के माध्यम से पुराने दर्द को नए अर्थ देना सीखता है। अंतिम भाग में हम समझेंगे कि दिल टूटने के बाद नया व्यक्तित्व कैसे जन्म लेता है और किस प्रकार ये कठिन अनुभव कई लोगों के जीवन में गहरी परिपक्वता, आत्मविश्वास और भावनात्मक मजबूती का आधार बन सकता है। दिल टूटने के बाद इंसान अचानक बदलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में ये परिवर्तन एक लंबी मानसिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। बाहर से लोग केवल उसके व्यवहार में बदलाव देखते हैं, जबकि भीतर उसका मस्तिष्क अपने पूरे भावनात्मक तंत्र को फिर से व्यवस्थित कर रहा होता है। यही कारण है कि कोई पहले से अधिक शांत हो जाता है, कोई कम बोलने लगता है, कोई अपने काम में डूब जाता है और कोई रिश्तों को लेकर पहले से कहीं अधिक सावधान हो जाता है। मनोविज्ञान ये बताता है कि हर गहरा अनुभव हमारे व्यक्तित्व पर अपनी छाप छोड़ता है। जैसे बचपन के अनुभव हमारे आत्मविश्वास और संबंधों को प्रभावित करते हैं, वैसे ही गहरा भावनात्मक टूटन भी भविष्य के निर्णयों को आकार देती है। इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति हमेशा के लिए बदल गया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि उसका मस्तिष्क उस अनुभव के आधार पर दुनिया को नए तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है। यही एक महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है। दर्द इंसान को नहीं बदलता, दर्द का अर्थ बदलता है। यदि कोई व्यक्ति ये मान ले कि उसका दिल इसलिए टूटा क्योंकि वो प्रेम के योग्य नहीं था, तो ये निष्कर्ष उसके आत्मसम्मान को कमजोर कर सकता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति ये समझे कि हर रिश्ता सफल होना आवश्यक नहीं और किसी एक अनुभव से उसकी पूरी पहचान तय नहीं होती, तो वही घटना उसके भीतर अधिक संतुलित सोच विकसित कर सकती है। इसलिए भविष्य को प्रभावित करने वाली चीज़ केवल घटना नहीं होती, बल्कि उसकी हमारी व्याख्या भी होती है।
वैज्ञानिक शोध ये भी संकेत देते हैं कि जो लोग अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं उनके मानसिक रूप से स्वस्थ होने की संभावना अधिक होती है। इसके विपरीत जो लोग अपने दुख को दबाते रहते हैं, हर समय सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं या स्वयं को रोने तक की अनुमति नहीं देते, उनके भीतर तनाव अधिक समय तक बना रह सकता है। भावनाओं को महसूस करना कमजोरी नहीं है, ये मस्तिष्क की स्वाभाविक उपचार प्रक्रिया का हिस्सा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल टूटने के बाद स्वयं को पूरी तरह दोष देना भी उतना ही हानिकारक है जितना हर गलती के लिए केवल दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना। स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण यह है कि व्यक्ति पूरे अनुभव को संतुलित रूप से देखे। वो ये समझे कि कौन सी बातें उसके नियंत्रण में थीं और कौन सी नहीं। यही संतुलन अपराध बोध और कटुता दोनों से बचाता है। इस कठिन समय में आत्मदया की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आत्मदया का अर्थ स्वयं पर तरस खाना नहीं, बल्कि अपने साथ उसी दयालुता से पेश आना है जैसी हम किसी प्रिय मित्र के साथ करते। यदि कोई मित्र दिल टूटने के बाद दुखी हो तो हम उसे कमज़ोर नहीं कहेंगे, हम उसे समय देंगे, समझेंगे और उसका साथ देंगे। आश्चर्य की बात यह है कि वही व्यक्ति अपने लिए अक्सर बहुत कठोर हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो अपने प्रति करुणा तनाव को कम करने और मानसिक संतुलन लौटाने में सहायक हो सकती है। धीरे धीरे जब व्यक्ति नए अनुभव प्राप्त करता है, अपने जीवन में नए उद्देश्य बनाता है और अपने भीतर फिर से विश्वास विकसित करता है, तब उसका व्यक्तित्व एक नए स्तर पर पहुंचने लगता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहता, लेकिन इसका अर्थ हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कई लोग दिल टूटने के बाद पहली बार अपनी सीमाएं तय करना सीखते हैं। वे ये समझते हैं कि स्वस्थ संबंध केवल प्रेम से नहीं, बल्कि सम्मान, संवाद और भावनात्मक सुरक्षा से बनते हैं। ये समझ भविष्य के बेहतर निर्णयों की नींव बन सकती है। ये भी याद रखना चाहिए कि मजबूत बनने का अर्थ भावना शून्य हो जाना नहीं है। कई लोग दर्द से बचने के लिए अपनी संवेदनशीलता ही खो देना चाहते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वास्तविक मजबूती यह है कि व्यक्ति फिर से विश्वास करने का साहस जुटा सके, फिर से जुड़ सके और फिर भी अपने आत्मसम्मान तथा सीमाओं की रक्षा करना जानता हो। यही भावनात्मक परिपक्वता है। जीवन में ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और महसूस करता है कि जिसने कभी उसे पूरी तरह तोड़ दिया था, उसी अनुभव ने उसे स्वयं को समझने का अवसर भी दिया। अब वो लोगों को अधिक स्पष्टता से पहचानता है, अपनी आवश्यकताओं को बेहतर समझता है और रिश्तों में केवल आकर्षण नहीं, बल्कि मानसिक सुरक्षा और सम्मान को भी महत्व देता है। यही वो परिवर्तन है जो दर्द को विकास में बदल देता है। इंसान इसलिए बदल जाता है क्योंकि उसका मस्तिष्क, उसकी भावनात्मक स्मृतियां, उसका विश्वास और उसकी आत्म छवि एक साथ प्रभावित होते हैं। ये परिवर्तन किसी कमजोरी का प्रमाण नहीं, बल्कि मानव मन की स्वाभाविक अनुकूलन प्रक्रिया है। समय, सही समझ, नए अनुभव और आत्म स्वीकृति के साथ यही मन फिर से संतुलन बनाना सीखता है। तब व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता, लेकिन कई बार वो पहले से अधिक समझदार, अधिक जागरूक और भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व बनकर उभरता है। यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर वैज्ञानिक और मानवीय सत्य है।